प्यारे विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 2 में जो लेसन है पहलवान की ढोलक उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रहा हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पहलवान की ढोलक। जैसा जानते हो कि पहलवान की ढोलक है वह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। जो इसके लेखक का नाम है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। ए कहानी, बी निबंध, सी रेखाचित्र, डी उपन्यास। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा बच्चों वो है ए, यह एक कहानी है। तो सही ऑप्शन है कहानी। सेकंड क्वेश्चन देखें। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श रेणु जी के किस उपन्यास से प्रारंभ हुआ। तो इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रति परिकथा, मैला आंचल, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बी, मैला आंचल, ये इसका सही उत्तर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेणु जी की निम्नलिखित में से किस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। तो इसमें ए ऑप्शन में पहलवान की ढोलक, बी ठुमरी, सी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और डी है अग्निखोर। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो है तीसरी कसम, अर्थात उर्फ जो दिया हुआ है मारे गए गुलफाम, ये इसका सटीक उत्तर होगा। अब रेणु जी की जो मृत्यु है जैसे जन्म तो हुआ था इनका 1921 में, परंतु यहाँ मृत्यु के बारे में पूछा गया है। तो रेणु जी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। 1975 में, 1979 में, 1981 में या 1977 में। 1975 में, 1979 में, 1981 में या 1977 में। तो जो इसका डी ऑप्शन है 1977, अर्थात 1977 में उनका देहांत हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से किस जानवर में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। ऑप्शन दिया हुआ इसमें कुत्ता, बिल्ला, गीदड़ या शेर। तो जो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा बच्चों वो है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो परिस्थिति को ताड़ लेता है, पहले से ही बता देता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। ए ऑप्शन है पहलवान की, बी ऑप्शन ढोलक की, सी बच्चों की, डी जानवरों की। तो जो इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में जो सटीक उत्तर, जो सही उत्तर है वो है ढोलक की। कि ढोलक की आवाज़ ही जो गांव के लोग थे जो मृत प्राय हो चुके थे उनमें संजीवनी शक्ति का काम करती थी, संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। तो इसलिए इसका जो सटीक उत्तर है वो है ढोलक की। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुट्टन के माता पिता उसे किस उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे। अर्थात लुट्टन के माता पिता का देहांत कब हुआ था। तो वो लुट्टन को इसमें उम्र के बारे में पूछे, तो उसे किस उम्र में, उस समय लुट्टन की क्या उम्र थी जब वो उसे अनाथ बनाकर चल बसे थे। तो इसमें है 5 वर्ष की उम्र में, बी 7 वर्ष की उम्र में, सी 9 वर्ष की उम्र में, डी 11 वर्ष की उम्र में। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा, जो सटीक उत्तर बनेगा वो है बच्चों सी, 9 वर्ष की उम्र में। कि जो वो 9 वर्ष का ही था कि उसके माता पिता उसे अनाथ बनाकर चल बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहलवान की ढोलक कहानी में निम्नलिखित में से किसका मानवीकरण किया गया है। गांव का, रात का, निस्तब्धता का या सभी का। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सभी का।
इसमें गांव का भी मानवीकरण किया गया है, रात का भी किया गया है, निस्तब्धता जो चुप्पी है, जो मौन है, उसका भी मानवीकरण किया गया, इसलिए सही उत्तर बनेगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, गांव वालों द्वारा किसे दी गई तकलीफों का बदला लेने के लिए लुट्टन के सिर पर कसरत करने की धुन सवार हुई? ए है विधवा सास को, बी अपनी माँ को, सी पिता को, डी अपनी पत्नी को। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा विधवा सास को, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो उसकी जो विडो, जो उसकी विधवा सास थी, उसे तकलीफ दिया करते, उसे कष्ट दिया करते थे, तो उनसे बदला लेने के लिए ही लुट्टन में कसरत करने की जो धुन वो सवार हुई थी, इसलिए इसका जो सटीक उत्तर है वो है विधवा सास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलने लगा? तो इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री। तो जो इसका उत्तर है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये सही उत्तर होगा इसका चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार लुट्टन पहलवान दंगल देखने के लिए किस मेले में गया? चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो देखें इसमें ए ऑप्शन में है रामनगर के मेले में, वीरपुर के मेले में, श्यामनगर के मेले में, या दिल्ली के मेले में। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा, सटीक उत्तर बनेगा, ऑप्शन सी होगा, श्यामनगर के मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लुट्टन पहलवान ने दंगल में किस पहलवान को चुनौती दी थी? काले खां को, बादल सिंह को, इनायत खां को, या चांद सिंह नान सिंह को। तो इसमें से जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, एक बार फिर सुने, ये नान सिंह नहीं, चांद सिंह है, मैं गलती से बोल गया था। तो देखें, ए काले खां को, बादल सिंह को, इनायत खां को, या चांद सिंह को। तो जो इसका सही उत्तर है वो डी ऑप्शन, चांद सिंह को, ये सही उत्तर बनेगा चांद सिंह, क्योंकि बादल सिंह तो गुरु था चांद सिंह का। ये पंजाबी पहलवान है, पंजाब से आए थे। तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को चुनौती दी थी दंगल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद सिंह कहाँ से आया था? पंजाब से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये पंजाब प्रांत से आए थे, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा, चांद सिंह कहाँ से आया था? पंजाब से आया था, ये इसका सही ऑप्शन होगा। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? ये मैं बता चुका हूँ, चांद सिंह के गुरु का नाम दयाल सिंह, बादल सिंह, पहाड़ सिंह, सूर्य प्रताप सिंह। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा बादल सिंह, बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजा साहब ने लुट्टन को कितने रुपये का नोट देकर कहा कि वह मेला देखकर घर चला जाए? 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, या 100 रुपये का। तो जो इसका सटीक उत्तर है वो है 10 रुपये का, सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखें, कुश्ती के दौरान कौन लुट्टन पहलवान का हौसला बढ़ा रहा था? उसके साथी, जनता, राजा साहब, या ढोलक। इस चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर बनेगा वो है ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजा साहब को कौन है वो जिसने अपनी गोदी में उठा लिया था? लुट्टन पहलवान ने, चांद सिंह ने, बादल सिंह ने, या मैनेजर ने। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा लुट्टन पहलवान ने, क्योंकि वो कुश्ती जीत चुका था, चांद सिंह को चित कर चुका था। तो प्रसन्नता के कारण राजा साहब को लुट्टन सिंह ने अपनी गोद में उठा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने लुट्टन की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए? पौष्टिक भोजन ने, व्यायाम ने, राजा साहब की सन्हे दृष्टि ने, और डी ऑप्शन है सभी ने मिलकर। तो जो डी है वो इसका सटीक उत्तर बनेगा, सभी ने मिलकर। नेक्स्ट देखें, लुट्टन ने किसे हराकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया? तो ये तो आप जानते ही हो कि इसका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा काला खां को।
लुट्टन ने किसे हराकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया? क्योंकि काला खां किसी से पराजित नहीं हुआ था, बहुत बड़ा पहलवान था, तो इसलिए लुट्टन ने किसे हराकर लोगों का भ्रम दूर कर दिया? काला खां को। तो इसका सटीक उत्तर बनेगा काला खां। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुट्टन की पत्नी कितने पुत्र उत्पन्न करके स्वर्ग सिधार गई थी? 4, 3, 2, 1। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर बनेगा 2, क्योंकि लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, वो भी पहलवान थे। तो जो सी ऑप्शन है 2, वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखें, राजकुमार के सत्ता संभालते ही दंगल का स्थान किसने ले लिया? क्योंकि जो बूढ़ा राजा था वो उसका देहावसान हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी श्यामानंद की, तो उसका पुत्र था जो विदेश से लौटा था राजकुमार, तो उसके सत्ता संभालते दंगल का स्थान किसने ले लिया? इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है घुड़दौड़ ने, बी गोल्फ ने, सी क्रिकेट ने, डी कबड्डी ने। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा वो होगा घुड़दौड़ ने, क्योंकि विदेशों में घुड़दौड़ ही ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उसने दंगल को समाप्त कर दिया, घुड़दौड़ को चला दिया उसने। नेक्स्ट देखो, पहलवान किसे अपना गुरु मानता था? अपनी मिट्टी को, ढोलक को, अपनी सास को, या अपने पिता को? इन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है बी, ढोलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहलवान ने अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया? ए, उनकी चिता जलाकर, बी, उन्हें दफनाकर, सी, उन्हें नदी में बहाकर, डी, उन्हें कुएं में डालकर। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा वह है सी, उन्हें नदी में बहाकर। वो अपने दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर लाद कर ले गया और उन्हें नदी में बहाया था। नेक्स्ट देखें, गांव वालों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? आधे हाथ का, 1 बिलांद का, 1 हाथ का, या 1.5 हाथ का? तो बच्चों जो इसमें डी ऑप्शन है 1.5 हाथ का, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें यदि छांटना हो तो आप डी ऑप्शन है इस पर सही का मार्क लगा लेना, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट देखें, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? गोपाल नगर के, रामनगर के, श्यामनगर के, और डी है भावनगर के। तो जो इसका सटीक उत्तर बनेगा, सही ऑप्शन होगा वो है श्यामनगर, ये इसका सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन देखें, लुट्टन के दोनों पुत्रों की मृत्यु किससे हुई? करंट लगने से, बी, सांप के काटने से, सी, सड़क दुर्घटना में, डी, मलेरिया हैजे से। तो बच्चा जैसे जानते हो गांव में ये दोनों ही बीमारियां फैली हुई थी, मलेरिया और हैजा। तो जो इसका सटीक उत्तर होगा वो डी ऑप्शन है, मलेरिया हैजे से। दोनों पुत्र इसके शिकार हो गए और अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाएं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में उतार ला, आपके आगे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बड़े काम आएंगे ये। और मेरा जो चैनल है स्टडी ऑफ हिंदी, मैं टाइम पर इस पर ये क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय व अन्य क्वेश्चन भी समझाता रहता हूँ। आप लोगों को अवश्य पसंद आए होंगे। आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। थैंक यू।